नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट टू नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी के जो एग्जाम होने वाले वो इस बार जो एग्जाम होंगे वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को एग्जाम को लेकर बहुत ही टेंशन है। उसी क्रम में मैं आप सभी को निमी मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसी को मैं यहाँ हल करवाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न, सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपके आने वाले हैं वो इसी में से 100% जितने भी प्रश्न आएंगे इसी में से प्रश्न आने वाले हैं। दो चार प्रश्न इधर उधर से आ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इसी में से आने वाले हैं। तो मैं इसी का डेली आपको 2 से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं तो 100% आपको आईटीआई में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देने करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले के ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में 25 से अधिक ही प्रश्न को लिए ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो सके। तो चलिए ज़्यादा देने करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है। हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जितनी देर पढ़िए अच्छे से पढ़िए ताकि आपको दोबारा प्रश्न को रिपीट करना ना हो। तो पहला प्रश्न कह रहा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मैं हिंदी में यहाँ पर कर रहा हूँ। कह रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? मानिए यानी जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों में से जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। आप सभी देखे होंगे जो डॉक्टर होते हैं वहां पर ऐसा कुछ चिन्ह लगा होता है जहां पर डॉक्टर तो क्या करता है, ये चिन्ह इसलिए लगा होता है, इस चिन्ह को हम तुरंत देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, अग्नि का शमन क्या है? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है, अग्नि का शमन क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? कह रहा है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो धूम्रपान ये भौतिक हो ही नहीं सकता। बात करें क्षरण की तो ये भी नहीं हो सकता, और रेडियो सक्रियता तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चा हमारा कंपन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए, हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन। चारों प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खींचना और निशान लगाना और दबाना घुमाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है, संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ चरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से प्लायर का उपयोग तार की हुक तथा लूप बनाने में होता है? तो आपके सामने 4 प्रकार के प्लायर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोच प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, पिसर का उपयोग क्या है? कह रहा है, पिसर का उपयोग क्या है? तो दोस्तों, जो पिसर का उपयोग होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए पिसर का उपयोग किया जाता है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ इसी में से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न इसी में से आने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, 100% आपको उसका रिप्लाई और सोल्यूशन मिलेगा। 8वां प्रश्न कह रहा है हमारा, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यानी कि जो ये आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन। चारों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। चारों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक चिन्ह है। यानी कि इस प्रकार का जहां पर आपको चिन्ह दिखाई देगा वो आपका आवश्यक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न कह रहा मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पीला होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, पीला होता है। जब हम रोड पर चलते हैं देखते हैं बीच बीच के रोड में जो पीला रंग की पट्टी होती है ये उसी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों जितने भी प्रश्न क्या क्या बोलते हैं जो आपके चिन्ह सचेतात्मक निर्देशात्मक जो चिन्ह है आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है विद्युत से जो आग लगती है उसे हमें बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, हेलान प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है विद्युत से लगी आग। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होता है, जो बिजली होती है वो पानी डालने से उसमें करंट प्रवाहित होने लगता है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हेलेन प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें हम विद्युत से लगी आग में प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा जितना हो सके इस वीडियो को जरूर ही शेयर करिएगा हर एक बच्चे के पास, क्योंकि जितने भी प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में यही से प्रश्न आने वाले हैं ज्यादातर। बढ़ते हैं 12वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चश्मा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, चश्मा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। कह रहा है यहाँ पर आपको BIS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि BIS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगा? BIS का पूर्ण रूप हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 14वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, भारी भार उठाने के लिए हस्तांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, क्रेन और स्लिंग। किसका? क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आग बुझाने में स्टाविंग क्या है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। यानी कि जब आग लग जाती है उसमें जब उसमें जल डालते हैं तो क्या होता है, जो जल की तापमान कम कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी आग जो फैलने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभी अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है PPE का नाम क्या है। यानी कि जो आपको एक PPE दिख रही है इसका नाम क्या है। तो अच्छे से चित्र को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप राइट आंसर बताइएगा। ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, हाथ स्क्रीन। क्या दोस्तों? हैंड स्क्रीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। कह रहा है अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। क्या हो जाएगा? पुनर्चक्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
किस प्रकार की विधि सॉरी दोस्तों, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा। कह रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जैविक नुकसान। किसके दोस्तों? जैविक नुकसान के कारण। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है इस औजार का क्या उपयोग है? तो दोस्तों ये जो आपका औजार दिखाई दे रहा है, इस औजार का क्या उपयोग होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कील निकालने के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अपने वर्कशॉप में, अगर नहीं देखे होंगे तो इसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझने वाला प्रश्न है, कह रहा है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओठों के चारों ओर नीला रंग। यानी कि किसी व्यक्ति को। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यानी जो ये सुरक्षा चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इसका नाम क्या है? दोस्तों मैं एक बार नहीं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ, जितने आपकी सुरक्षात्मक निर्देशात्मक जितने चिन्ह हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये सुरक्षा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह हो जाएगा। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है इसको देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमें किस चीज का प्रयोग करना है, हमें सूचना इंडिकेट करता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। दोस्तों हो सके तो आपको वीडियो को रोक रोक कर हर प्रश्न का राइट आंसर अपने मन में एक बार जरूर सोचना है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पीड़ित को बहुत ही तेजी से रक्त का प्रवाह हो रहा है तो ऐसे में हम कोई प्राथमिक उपाय के लिए हम यही कर सकते हैं, जहां पर व्यक्ति को चोट लगी है वहां पर दबाव डालें ताकि रक्त का प्रवाह कम हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी ही विद्युतीय शक्ति स्रोत से संपर्क में? यानी कि अगर कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति अगर विद्युत से चिपक गया, यानी कि विद्युत से उसको करंट शॉक लग रहा है तो उसका प्राथमिक उपाय हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रीशियन की दृष्टि से अगर देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा हुआ है, अभी भी वो विद्युत से झटके विद्युत करंट से उसको चिपका हुआ है, तो सबसे प्राथमिक उपाय जो हमारा होगा वो संयोजक को अलग करने के लिए जो हमारी मेन सप्लाई होगी उसे हम बंद कर देंगे और वह व्यक्ति को आराम विद्युत से छुड़ा लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपको 6 से 7 प्रश्न यही से देखने को मिल जा रहे हैं चिन्ह से रिलेटेड, तो वह चिन्ह को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैदल क्रॉसिंग। यानी कि पैदल क्रॉसिंग का ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है पैदल क्रॉसिंग का ये सिंबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि पीड़ित के सिर पर चोट लगी हो
और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पहले 30 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पीड़ित की कौन सी स्थिति में कोमा कहा जाता है, यानी कि पीड़ित की कौन सी स्थिति होती है जिसे हम कोमा कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना, इस स्थिति को हम व्यक्ति को कोमा कहते हैं। तो दोस्तों ये थी निमी मॉक टेस्ट पर आधारित वीडियो का पार्ट नंबर 1। आपको डेली ही ऐसी क्वेश्चन वीडियो मिलती रहेंगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। 100% आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे कोई अगली वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो को अच्छे से आप रिवीजन कर सके। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।